एक गांव में सोनू और मोनू नाम के दो भाई रहते थे। दोनों मेहनत तो करना चाहते थे, पर उनकी मूर्खता के कारण जहां भी नौकरी करते वहां से निकाल दिए जाते। उन्हें कई जगहों पर काम से हाथ धोना पड़ा था। बड़ी मुश्किल से गांव में भोलू के ढाबे पर उन्हें काम मिल गया। अरे भाई, इस बार हम भोलू के ढाबे पर काम कर लेते हैं और बहुत मेहनत करेंगे। जी भैया, इस बार हम मालिक को हमें काम से निकालने का कोई भी मौका नहीं देंगे। और दोनों भाई मिलकर मेहनत से काम करने लगे। सोनू ढाबे में दाल बनाता और मोनू ग्राहकों को खाना परोस के देता। एक दिन ढाबे का मालिक भोलू आता है। अरे सोनू मोनू, तुम दोनों के बिल्कुल काम के नहीं हो। सोनू, तूने फिर से दाल में इतना नमक डाला है कि सारे ग्राहक परेशान हो गए हैं। और मोनू, तूने आज ग्राहकों को गलत खाना परोस दिया है। पर मालिक, मैंने तो नमक बराबर डाला था। ग्राहक ही गलत बोल रहा होगा। यहाँ के लोगों को खाने के स्वाद का अंदाजा ही नहीं है। हाँ मालिक, यहाँ के लोग खुद ही भूल जाते हैं कि उन्होंने कौन सा खाना मंगवाया था। मैं तो सही खाना ही परोस के आता हूँ। तुम दोनों की मोटी बुद्धि में कुछ बात घुसती है। मैं तुम्हें आज ही काम से निकालता हूँ। चलो निकलो यहाँ से। और फिर भोलू दोनों भाइयों को धक्के मारकर ढाबे से निकाल देता है। दोनों भाई बहुत दुखी होते हैं। घर के बाहर निराश होकर दुखी मन से बैठ जाते हैं और सोचते हैं कि पैसा कैसे कमाया जाए। भैया, मैं सोच रहा था कि क्यों ना हम अपना ही कोई काम शुरू करें। पर ऐसा कौन सा काम है जो हम दोनों कर पाएंगे? हम कोई मुर्गी पाल लेते हैं। वो जो अंडा देगी उस अंडे को बेचेंगे, और अंडे देगी तो उससे और मुर्गियाँ होंगी। बहुत सारी मुर्गियाँ होंगी तो वो और भी अंडे देंगी, जिससे और भी पैसे आएंगे। ऐसे तो हम काफ़ी अमीर हो जाएंगे। पर हमें मुर्गियाँ पालना नहीं आता। पर हाँ, मुर्गी लेंगे कहाँ से? और ये गांव वाले हमसे अंडे खरीदेंगे क्यों? सब लोग हमसे परेशान हैं। सही कहा आपने। इस गांव में तो हमें कोई भी काम देने को तैयार नहीं है। सबको लगता है कि हम महामूर्ख और आलसी हैं। मैं सोच रहा था भैया कि क्यों ना हम गांव ही छोड़ दें और किसी और जगह जाकर कोई नया काम शुरू करें। बात तो तू ठीक ही कह रहा है। इस गांव में हमारी कोई इज्जत भी नहीं है। चल, सामान बांध लेते हैं और दूसरे गांव चलते हैं। दोनों भाई अपना सारा सामान लेकर गांव छोड़ के चलने लगते हैं। रास्ते में दोनों भाई एक नदी के किनारे एक पेड़ के नीचे एक साधु को तपस्या करते देखते हैं। साधु के आगे कुछ गांव वाले फल फूल, सुंदर कपड़े और बढ़िया पकवान रख के हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं। भैया, ये गांव वाले इस साधु के लिए इतना सब क्यों रख के जा रहे हैं? अरे भाई, देखता नहीं, ये कोई पहुंचे हुए महात्मा दिखाई पड़ते हैं और ये गांव वाले साधु महाराज को कुछ चीज भेंट में देकर प्रणाम कर रहे हैं। गांव वालों के जाने के बाद दोनों भाई कुछ देर तक साधु महात्मा को छुप कर देखते रहे। भैया, मैं सोच रहा था कि क्या हम भी साधु बाबा बन जाए, ताकि हमें भी गांव वाले समझदार और महात्मा समझे और भेंट में खाना और कपड़े और धन दे दें। तेरी बात में दम तो है। हम आज ही सुंदर नगर चलते हैं। वहाँ हमें कोई नहीं जानता। वहाँ जाकर भगवान के नाम पर हमें कोई ना कोई ज़रूर कुछ दे देगा। हम लोगों को ज्ञान की बातें बताएंगे जो हमारी दादी बताया करती थी। हाँ भैया, हम अभी सुंदर नगर के लिए निकल जाते हैं। आप यहाँ रुको, मैं अभी आता हूँ। और कुछ देर तक मोनू कहीं गायब हो गया। थोड़ी देर बाद मोनू सोनू के पास आता है। फिर दोनों भाई सुंदर नगर की ओर निकल पड़ते हैं। सोनू और मोनू सुंदर नगर के बाहर रुक गए और एक बड़े से पेड़ के नीचे खड़े हो गए। ये देखो मोनू, ये पेड़ बहुत बढ़िया लग रहा है। इसी पेड़ के नीचे मैं बैठ जाता हूँ। यहाँ गांव वाले आकर हमें भेंट दे दिया करेंगे। हाँ भैया, और ये लो, मैं उस साधु के सामान में से कुछ कपड़े ले आया। चलो हम तैयार हो जाते हैं। और दोनों भाई फिर साधु का भेष बना लेते हैं। सुन मोनू, आज से तेरा नाम है मुक्तानंद बाबा है। और भैया, आपका सोमानंद महाराज जी। सोनू पेड़ के नीचे बैठकर ध्यान लगाने लगा और मोनू सुंदर नगर में जाकर जो पहला आदमी मिला उसको रोक के कहता, अरे भाई रुको, अपने गांव के सभी लोगों को ये बात बता दो कि श्री सोमानंद जी साधु महाराज पधारे हैं। गांव के बाहर एक बरगद के पेड़ के नीचे उन्होंने समाधि लगाई है। जिस को उनका आशीर्वाद चाहिए वहां जाकर ले लें। ऐसा कहकर मोनू आगे बढ़ा और यही बात उसने बाकी लोगों को बता दी। गांव में सन्यासी साधु आए हैं सुन के गांव वाले बहुत प्रसन्न हुए और मोनू का स्वागत करते हुए उनको भेंट में कुछ पकवान और फल और कुछ धन देने लगे। कुछ ही समय में मोनू गांव वालों को लेकर बरगद के पेड़ के पास जाता है, जहां सोनू गहरे ध्यान में होने का ढोंग कर रहा होता है। श्री सोमानंद जी, कृपया अपनी आंखें खोले और इन गांव वालों को आशीर्वाद दीजिए। मोनू ऐसा कहकर हाथ जोड़कर सर झुकाकर खड़ा हो जाता है।
धीरे धीरे सोनू अपनी आंखें खोलता है। सोनू अपने सामने गांव वालों को खड़ा देखता है। एक एक करके गांव वाले आगे आते हैं और कुछ भेंट देकर अपनी समस्या सुनाते हैं। बाबा जी, मेरी शादी नहीं हो रही है। मेरी उम्र दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। कृपया कुछ उपाय बताएं। सोनू गांव वाले के कान में धीरे से बोलता है। रोज सुबह उठकर नहा धोकर इस मंत्र का 3 बार जाप करना और भगवान से अपनी इच्छा से कोई अच्छी वधू मांग लेना। बाबा जी को मेरा प्रणाम। मेरी समस्या है कि मैंने एक काम शुरू किया था, पर कोई ज्यादा कमाई नहीं हो रही बाबा जी। मैं क्या करूं? रोज सुबह उठकर माँ लक्ष्मी के ये मंत्र का 3 बार जाप करके अपने सफल होने का ध्यान करो। जो कुछ बन सके उतना धन दान में दो। जी बाबा जी, धन्यवाद। इस तरह दोनों भाइयों ने गांव वालों को अपनी बातों में उलझाकर भेंट में मिलने वाले धन, कपड़े और खाने पीने की चीजों का आनंद लेने लगे। उनका ये ढोंग कुछ दिन तक चलता रहा और दोनों ने बिना किसी मेहनत के अपना पेट भरना शुरू कर दिया। सोनू और मोनू ने अपनी चालाकी से गांव वालों को पूरी तरह से अपने जाल में फंसा लिया। अब सुंदर नगर के लोग रोजाना उनके पास अपनी समस्या लेकर आने लगे। सोनू और मोनू उनको कोई आसान सा उपाय बताकर उनसे भेंट ले लिया करते। गांव में उनकी महिमा फैलने लगी। धीरे धीरे लोगों ने उनकी बातें सच माननी शुरू कर दी और उन्हें सच्चे साधु समझकर आदर सत्कार करने लगे। अब तो यह धंधा अच्छा चल रहा है, लेकिन इसे और बड़ा कैसे बनाया जाए? मुक्तानंद बाबा, अब हमें कुछ और बड़ा सोचना चाहिए। इस गांव से परे दूसरे गांवों तक भी तो हमारी ख्याति पहुंचानी होगी। बिल्कुल भैया, अगर हम दूसरे गांवों में भी अपने नाम का प्रचार करेंगे तो और ज्यादा लोग आएंगे और हमारी झोली भर जाएगी। दोनों भाइयों ने मिलकर योजना बनाई कि हर हफ्ते एक विशेष सत्संग का आयोजन करेंगे, जिसमें गांव के लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। इस दौरान वे कुछ सामान्य धार्मिक बातें करेंगे और बीच बीच में अपनी चमत्कारी शक्तियों का प्रदर्शन भी करेंगे। इस योजना के तहत अगले रविवार को एक बड़े सत्संग का आयोजन किया गया। गांव में ढोल नगाड़ों के साथ प्रचार किया गया। सुनो सुनो सुनो, श्री सोमानंद जी महाराज और उनके चेले मुक्तानंद बाबा के विशेष सत्संग में भाग ले, हर समस्या का हल मिलेगा। रविवार को गांव के लोग बड़ी संख्या में इकट्ठा हुए। सोनू मोनू ने कुछ लोगों की मदद से एक बड़ा मंच लगवाया और ढेर सारे फूलों और माला का इंतजाम किया। बाबा के प्रवचन और भजन के लिए एक माइक का भी इंतजाम किया गया। सोनू ने ध्यान की मुद्रा में बैठकर लोगों को आशीर्वाद देना शुरू किया और मोनू जोर जोर से भजन गाने लगा। बीच बीच में लोग अपनी समस्याएं लेकर आते और सोनू बड़े आत्मविश्वास से उन्हें आसान उपाय बता देता। कोई कामयाबी की दुआ मांगता तो कोई संतान की। सोनू सभी को मंत्र बताता और उनके अच्छे भविष्य की भविष्यवाणी करता। मोनू लोगों से कहता, ध्यान रहे, जो भी उपाय बताए गए हैं उन्हें पूरी श्रद्धा से करना होगा। बाबा जी के आशीर्वाद से सब ठीक हो जाएगा। सत्संग के खत्म हो जाने पर मोनू और सोनू मंच के पीछे जाकर भेंट में मिली चीजें और धन को गिनकर खुश होते हैं और वह और लालची हो गए। भैया, मजा आ गया। इतना सारा धन तो हम कभी नहीं कमा पाते। अब तो हम आराम से अपना जीवन जी सकते हैं। ठीक कहा मुक्तानंद जी। अब तो हम अगले रविवार और भी बड़ा सत्संग करेंगे और ज्यादा धन कमाएंगे। हाँ भैया, गांव में सबको बोल देंगे कि विशेष दक्षिणा लेकर आए और विशेष आशीर्वाद पाए। हम विशेष आशीर्वाद देने के लिए थोड़ा ज्यादा ढोंग कर लेंगे। दोनों भाई बहुत खुश हो रहे थे और अगले सत्संग समारोह की योजना बनाने लगे। पर उस दिन सत्संग में एक बूढ़ा श्यामलाल भी आया था, जिसने अपने जीवन में काफी साधु संत देखे थे। उसको मोनू और सोनू के साधु होने पर शक होने लगा। कुछ दिनों बाद गांव में यह ऐलान कर दिया गया कि जो भी बड़ी समस्या का हल चाहता है वह बाबा जी से विशेष आशीर्वाद जरूर ले और विशेष दक्षिणा भी लाए। बाबा जी विशेष आशीर्वाद के साथ साथ सिद्ध करी हुई रुद्राक्ष की माला भी देंगे। अगले रविवार एक भव्य सत्संग का आयोजन हुआ, जिसमें पहले से भी ज्यादा लोग आए थे। वह बूढ़ा श्यामलाल भी सत्संग में भाग लेने आया और उसने गौर से देखा कि कैसे विशेष दर्शन और आशीर्वाद देकर दोनों ढोंगी बाबा खूब धन और भेंट ले रहे थे। श्यामलाल ने गांव के सरपंच को बताया, ये दोनों साधु नहीं बल्कि धोखेबाज हैं। इनका असली इरादा सिर्फ लोगों को लूटना है। हमें इनका असली चेहरा सबके सामने लाना होगा। सरपंच ने गांव के कुछ और लोगों से राय ली और सभी को शक होने लगा कि कहीं ये दो साधु वाकई में धोखेबाज तो नहीं हैं।
सोनू और मोनू लोगों को आशीर्वाद देकर कुछ देर का विराम ले के मंच के पीछे चले गए। दोनों भाई मंच के पीछे जाकर अपने धंधे की बढ़ती कमाई पर खुश होते हुए हंसी मजाक करने में व्यस्त हो गए। पर उनको यह नहीं पता था कि श्यामलाल ने दोनों भाइयों की बातें सुनने के लिए मंच का माइक चालू करके उनके पास रख दिया था। माइक के वजह से सभी लोगों तक मोनू और सोनू की बातें सुनाई देने लगी। देखा भैया, कैसे बेवकूफ बना रहे हैं हम इन लोगों को। हाँ मोनू, मेरा मतलब है मुक्तानंद जी, इस नगर के लोग इतने मूर्ख हैं कि इनको कभी नहीं पता चलेगा कि हम कोई असली साधु नहीं हैं। हम तो दूसरे गांव से यहाँ पैसा कमाने आए हैं। हाँ भैया, चलो अब वापस चलते हैं। अभी तो और विशेष आशीर्वाद देने हैं और विशेष दक्षिणा भी तो लेनी है। चलो चले। जैसे ही दोनों भाइयों मंच पर आए, गांव वालों का गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने तुरंत सोनू और मोनू का नकली भेष उतारा और उनकी असलियत सभी के सामने लाकर रख दी। दोनों भाइयों की बहुत पिटाई हुई और उनका बहुत बुरा हाल हुआ। हमें माफ कर दो, हमने धोखा देकर बहुत बड़ा पाप किया है। माफ कर दो हमें, अब से हम कभी भी ऐसा गलत काम नहीं करेंगे। गांव वालों ने दोनों भाइयों को गांव से बाहर खदेड़ दिया। सोनू और मोनू को अपनी चालाकी का अंजाम भुगतना पड़ा। दोनों ने अपनी मूर्खता और लालच में एक बार फिर सब कुछ खो दिया। आशा है कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो लाइक बटन जरूर दबाएं। आपके विचार हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, तो कमेंट करके अपनी राय बताएं। और अगर आप हमारे नए वीडियो देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें और शेयर करना न भूलें, ताकि और लोग भी इस कहानी का लुत्फ उठा सकें। धन्यवाद।